राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सुख संपत्ति निरोगता रहे सदा त्रिकाल, राम सिमरन शांति मिले छूटे सब जंजाल। तीन लोक की संपदा राम नाम का जाप, शक्ति निरोगता तन बसे मिट जन्मों के पाप। प्रेम मिले तेरा प्रभु, मिले शांति संतोष, ध्यान समाधि में लीन हो राम नाम धन हो।
दुख है सहना। सोचो जो यह जग झूठा है, जो होना है सो होना है। गया वक्त वापस नहीं आता, इस जीवन से क्या है नाता। सोच करो कौन सदा रहा है, सोच करो कौन सदा जिया है। कौन धन ले गया है जग से, कौन साथ लेकर आया है। कौन मरा नहीं इस धरती पर, कौन जला नहीं इस धरती पर। किसकी राख बनी नहीं जग में, किसकी खाक उड़ी नहीं जग में। किसका कौन बना है साथी, किसको मौत नहीं है आती। जो पैदा हुआ वह मरा है, जो बना वह टूट गया है। जो उगा वह सूख गया है, जो दिखता सब मिट ही रहा है। कल था बचपन आज जवानी, एक बुढ़ापा हुई हैरानी। इसकी शक्ति काम है आई, भक्ति में ही शांति पाई। है मेरी यह प्रार्थना सुन मेरे आधार। शरण पड़ेगी लाज रख भव सागर देता। अनंत ब्रह्मांड वह चलाता, अनंत तारों को वह सजाता। प्रेम का बीज सदा तुम बोना, नफरत बाबिशा को धोना। मन में राम नाम बस जावे, पाप कर्म सब दूर भगावे। राम नाम जो मन से ध्यावे, निर्मल दे उसकी हो जावे। अपने मन को साफ बना ले, ईश्वर की कृपा को पाले। वैर विरोध विघन ना आवे, जो ईश्वर को पल पल ध्यावे। जो अपने कर्मों को देखे, पापों के जो किए हैं लेखे। शुभ कर्मों का ज्ञान जब होवे, जन्मों की मैल मन धोवे। नाम सिमरन की कर ले कमाई, यही साथ जानी है भाई। कीड़ी की आवाज सुनता है, हाथी की पुकार सुनता है। पत्थर के कीड़े को देते, सब जीवों की खबर है लेते। अंतर्यामी जग के दाता, कृपा करो बन पिता मेरी माता। प्राण छोड़ने से पहले तेरे दर्शन पाऊं। तेरे धाम में लीन हो, तेरे में मिल जाऊं। जीने का आनंद बता दे, मैं मेरी का पर्दा हटा दे। तेरा ही मैं सदा कहाऊं, तेरे में ही मैं मिल जाऊं। तू ऐसा वरदान दाता, सांस सांस रहूं तुझे ध्याता। बनूं निष्काम सेवक मैं ऊंचा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी का। उच्च विचार जो देह में आते, पाप कर्म उससे कट जाते। तू ही सबको राह दिखाता, तू ही सबका जीवन दाता। वह चाहे तो लाख उम्र दे, वह चाहे तो पल में ले ले। उसकी कृपा से बीज उगता है, उसकी कृपा से फल लगता है। सुख दुख का वही दाता है, वह करता जो उसे पाता है। उसकी लीला जग से न्यारी, उसकी है यह रचना सारी। उसका भेद कौन जान पाया है, उसकी ही यह सब माया है। अनंत आकाश पताल बनाए, अनंत चांद सूरज है सजाए। अब की बारी बख्श तू ओ दाता दाता। मेरा एक सहारा तू, तू ही तारनहार।
क्लेश का वह है हरता। यह सब जिसने जान लिया है उसने ईश्वर मान लिया है। एक ब्रह्म वही है होता जिसका आदि अंत न होता है। पूर्ण परमेश्वर स्वामी घट घट का जो अंतर्यामी। जगत पसारा उसका सारा वह तो है सब जग से न्यारा। जिसने जग रचना है रचाई है शक्ति सब उससे आई। कर्म बीज का फल जो देता उसका जन्म मरण नहीं होता है। वह अजर अमर अविनाशी उसकी सत्ता सब दिश व्यापी। वही पूर्ण परमात्मा होवे चांद सूरज को जो रोशनी देवे। कण कण में जो बसता है वही रात दिन सब करता है। सदा प्रार्थना यही करूं ईश्वर दीन दयाल। रक्षक पालक तू मेरा जगत पिता जगपाल। आकाश पाताल धरती में जो है सबको बनाने वाला वह है। अमृत नाम जपे दिन राती उससे सब विपदा मिट जाती। जो हृदय में उसे दिया था उस पूर्ण को वह पा जाता। जो सुख दुख में ईश्वर पे राजी उसकी कटती कर्मों की फांसी। एक सर्वशक्तिमान वही है दया करता दयावान वही है। प्रभु परमेश्वर उसको जानो उसको अपना सब कुछ मानो। पाप कपट उस पास न आवे जो ईश्वर को पल पल ध्यावे। संकट उसके सब मिट जावे राम नाम जो मन में बसावे। राम नाम को मन में बसा के पार ब्रह्म परमेश्वर को पाके। जन्म मरण के कर्म कटा के भक्ति सुख शांति को पाके। सागर में बूंद मिल जावे बूंद मिटे सागर बन जावे। हे परमेश्वर परम दयालु अपने सेवक को अपना लो। तेरे समर्पण हो मेरे तन मन धन यह प्राण। जन्म मरण बंधन काटे पालक अपना जान। मैं सेवक तू मेरा स्वामी शरण तेरी हूँ अंतर्यामी। पालक रक्षक तू मेरा है यह जीवन दिया तेरा है। तू है करता तू ही कराता तू ही सुनता तू ही सुनाता। तू हंसता है तू गाता है तू मानव के मन में छुपा है। तूने चांद सूरज बनाए आकाश पर तारे तूने सजाए। फलों में रस तू ही डाले फूलों में भी सुगंध बसा दे। ऊपर नीचे दाएं बाएं तेरी शक्ति सब दिश पाए। मैं हूँ हाथ जोड़ गुन गाता पाप मेरे तू बख्श दे दाता। शरण तेरी मैं शीस झुकाता जन्म जन्म की तू मेरी माता। मेरा सब अहंकार मिटा दे मोह ममता का पर्दा हटा दे। काम क्रोध मेरे पास न आए लोभ लालच तन के मिट जाए। शुद्ध पवित्र निर्मल बना दे शांति प्रेम का अमृत पिला दे। मेरे पाप तू बख्श दे जीवन के आधार। शरण शरण तेरी रहूं पाऊं तेरा प्यार। तेरा सहारा सदा मैं पाऊं तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं। नाम ध्यान में मुझे लगा दे मेरी जीवन ज्योति जगा दे। सिमरन चाप की लगने लगा दे सच्चाई का पथ दिखला दे। यह जीवन हो तेरे अर्पण तन मन धन हो तेरे समर्पण। अंत का
हे मुक्तिदाता नमस्कार, हे मुक्तिदाता नमस्कार, हे निराकार तुझे नमस्कार, हे निराकार तुझे नमस्कार, हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार, हे साकार तुझे नमस्कार, हे ओंकार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार, हो बार तुझे नमस्कार, हो 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 नमस्कार। कितने विचार विमर्श करने के बाद करता हूँ। ऐसे ही मेरी इतनी फैक्ट्रियां बन गई, ऐसे ही मैंने क्या इतनी महल जैसी बड़ी कोठी बंगले बना लिए। अरे ये मेरी बुद्धि का ही कमाल है जो मैंने ये सब पाया है। बहुत बढ़िया है, लेकिन तुझे संत इससे हटकर दूसरी दिशा में सोचने के लिए कह रहे हैं। तूने ये संसारी चीजें बहुत कमाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ तो सोच रे मानव मन में, क्यों न जपा हरि नाम। ये सोचना भूल गया अपने जीवन की इस भाग दौड़ में, आपाधापी में, इस रेस में जिसमें तू लगा हुआ है, भागता ही जाता है, जीवन से मृत्यु तक भागता ही रहा। जब अंत समय नजदीक आएगा, शायद, वो भी शायद कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, शायद तू ये सोचेगा, इतना कमाया, इतना कमाया और इतना गवा दिया। किस लिए कमाया था? क्या ये कमाई करने तो संसार में आया था? क्यों न जपा हरि नाम? क्या इस संसारी धन के साथ साथ मुझे नाम जाप की कमाई नहीं करनी थी? क्या तू इसके साथ ही वो कमाई नहीं कर सकता था? आयु संग काया है ढलती, ढलता है तेरा चाम। हो सकता है जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ती गई, हो सकता है संसारी धन तेरा बढ़ता गया हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तेरी आयु बढ़ती बढ़ते तेरा ये जो शरीर है ये ढलता ना जाए। ये प्रकृति का विधान है। कोई कितना ही बड़ा
दुनिया का राजा ही क्यों ना बन जाए, पर काया ने तो ढलना ही ढलना है। ये किसी को नहीं छोड़ेगी। तो तूने क्या कमाया, बचपन खेल जवानी गवाई, आया बुढ़ापा रोता फिरता। बचपन तो तूने खेल कूद में बिता दिया, और जब जवानी आई तो तू इस संसार के राग रंग में ऐसा मस्त हुआ कि पता ही नहीं चला ये जवानी कब बीत गई। अब बुढ़ापे ने आकर घेर लिया, अब क्यों रोता फिरता है। तन पीड़ा है बहुत सताती, मिला न कुछ आराम। अब जब शरीर को पीड़ा सताने लगी, अब तू उन्हें आवाजें लगाता है जिनके लिए ये जवानी गाल दी। जिस परिवार के लिए, जिन मित्र बंधुओं पर कितना समय लुटा दिया, आज जब उन्हें आवाज लगाता है तो कहता है कोई नहीं सुनता। सुख के साथी बने सब तेरे, दुख में पास न आए। जब धन था, जब शरीर स्वस्थ था, जब उनके साथ मौज मस्ती करता था, तो तेरी एक आवाज पे सब दौड़े चले आते थे। आज जब खाट पर पड़ा है तो कोई नहीं सुनता। ये तो संसार का नियम है भाई, क्या किसी ने नहीं चेताया था? क्या अपने बुजुर्गों को तूने नहीं देखा था? लेकिन ये सोचा ही नहीं उस समय कि जो दशा मैं इनकी आज देख रहा हूं वो कभी मेरी भी होनी है। मैं भी इसी कतार में लगा हूं जहां आज मेरे माता पिता या कल मेरे दादा दादी थे। मैं भी कुछ समय के बाद इसी अवस्था में पहुंच जाऊंगा। मेरी भी कमर ऐसे ही झुक जाएगी। मुझे भी शायद कभी लाठी का सहारा लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इतना सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। मैं संसारी कामों में इतना उलझा था कि ये तो कभी बैठकर विचार ही नहीं किया। अभी भी समझ ले, कितने जन्म लिए धरती पर, आता जाता इस बगिया में। तू कितने ही जन्मों से इस धरती पर ऐसे ही आता और जाता रहा है। इस बगिया में तू जो ये बगिया में फूल खिले हुए देखता है, इनको देखकर भी कुछ नहीं विचार करता।
आज ये फूल कितने सुंदर खिले हुए हैं, कैसे महक दे रहे हैं। हर कोई इनकी महक लेना चाहता है, हर कोई इनकी सुंदरता देखकर आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है। लेकिन अगले ही दिन जब ये फूल मुरझा जाता है तो कोई इसे तोड़कर ना अपने बालों में सजाता है और ना ही कोई मंदिर में परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए ले जाता है। यही दशा हमारी तुम्हारी होने वाली है। अब भी समय है, संभल जा। कैसे संभलोगे? अपना जीवन भी कुछ सुधार लो। जो काम करने आए थे, सत्संग हरि कथा ना बैठा, संत शरण में कभी न जाता। अब पछताए क्या रे मूर्ख, निकले तन से प्राण। पूरा जीवन सत्संग नहीं किया, पूरा जन्म संत शरण में नहीं गया। अब तो संभल, अब तो देख, ये जीवन की शाम होने जा रही है। खुद भी संभल, जो बचा है, जितना समय हाथ में है उसे तो पकड़ ले और साथ ही साथ अपने बच्चों को दिखा, उन्हें समझा, उन पर तो तरस कर। ये जो परमात्मा ने तेरी गोद में डाले हैं ये बच्चे, कितने बड़े बड़े सपने देखता है उनके लिए। संसार में हम अपने आसपास रोज ही देखते हैं, कितना माता पिता बच्चों के लिए सोच विचार करते हैं, कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं उनके लिए। अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, घर में जिसने जन्म ही लिया है, तो माता पिता सपने देखना शुरू कर देते हैं। अपने अपनी समर्था के अनुसार या कभी कभी अपनी समर्था से भी बढ़कर उनको परवरिश देने की कोशिश करते हैं। सभी करते हैं, कोई नई बात नहीं है। मैं अपने बच्चे को, और फिर बड़े फक्र से बताते हैं, मैं अपने बच्चे को इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में भेजना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, मैं इसे ये बनाना चाहता हूँ। कितने बड़े बड़े सपने। अच्छी बात है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। नाता ही ऐसा है, इतना मीठा है। माता पिता का अपने बच्चों के साथ कितना प्रेम भरा है परमात्मा ने इस रिश्ते में। अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं माता पिता। कितना किया, कितना सोचा,
तो चूक कहाँ हो गई? क्यों वृद्धा आश्रम बने? क्यों वहां पर आने की आवश्यकता पड़ी? कहीं तो चूक हुई। यहीं पर जो संत हमें समझा रहे हैं, इस दुनिया के कितने बड़े बड़े सपने देखे, क्यों भूल गए? क्यों न जपा हरि नाम? जैसे आया चला तो वैसे सोच किया क्या काम? सत्संग क्यों नहीं गया? संत शरण क्यों नहीं बैठा? क्यों पछताने का मौका दिया अपने आप को? क्यों नहीं तरस आया अपने बच्चों पर? जब इतना कुछ दिया, क्या सोच कर दिया? क्या बनाना चाहते थे? केवल संसार की ही बातें सिखाते रहे, संसार की ही बातें समझाते रहे। क्यों भूल गए परमात्मा का नाम सिखाना? क्यों उनको इस अंधी दौड़ में शामिल कर दिया? चल तुझे ये सीखना है, चल तुझे वो बनना है, ये पड़ोसी का बच्चा तेरे से आगे ना निकल जाए। इतना बोझ डाल दिया उसके मन तन पे। क्यों नहीं परमात्मा के दरबार में कभी लेकर आए? क्यों सोच लिया कि इतनी छोटी सी उम्र में ये भी कोई सिखाने वाली बातें हैं? ये तो बुढ़ापे में करने वाले काम हैं। आज तुम बुढ़ापे में कर पा रहे हो जो करना भी चाहते हो, सत्संग में जाना भी चाहते हो, तो ये घुटने काम नहीं कर रहे, नहीं बैठ पाते सत्संग में। शरीर में कितना दर्द है, कैसे बैठूंगा सत्संग जाकर? तो क्यों नहीं अपने बच्चों को छोटी सी उम्र से ही परमात्मा के मार्ग पर चलाने लग जाते? ये क्यों सोच लेते हो कि जो परमात्मा के सत्संग में जाएंगे तो संसार में शायद पीछे रह जाएंगे? ये संसार की रेस में कहीं मेरा बच्चा कम ना रह जाए। क्यों नहीं विश्वास करते? जो साथ साथ परमात्मा के मार्ग पर चलाओगे, नेक मार्ग पर चलाओगे, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो तुम्हारे बच्चे को हर संसारी साधन परमात्मा नहीं देगा। परमात्मा पर क्यों नहीं विश्वास करते? कितना अहंकार किया अपने आप पर, क्या मिला? मेरी इतनी फैक्ट्रियां, मेरे इतने करोड़ की कमाई, कितना बताते थे सबको। क्यों भूल जाते हो? जिसने ये सब दिया वो सर्वशक्तिमान है। जो इतना देता है वो एक ही पल में देने में तो शायद बहुत समय लग गया होगा, लेकिन बिगड़ने में, उसके लेने में एक पल नहीं लगेगा। नहीं देखते रोज इंसान कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है,
सालों साल लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड का भूचाल सब तहस नहस कर देता है। केवल कुछ क्षण का, इतनी शक्ति है उस परमात्मा में। क्यों भूल जाते हो? क्यों इतना अहंकार करते हो? एक छोटी सी घटना याद आ रही है, जो मैंने प्रत्यक्ष देखी। अपनी रिश्तेदारी में एक बूढ़ी माँ को देखा। 3 बेटे हैं उसके, बहुत भरा पूरा परिवार, पोते पोतियां। लेकिन आज कोई बेटा नहीं पूछता मां को। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जो आज मैं बताना चाहती हूं, जो विषय है हमारा, मुझे कोई बता रहा था उस माँ के बच्चों में से ही। उसकी बेटी ने शायद बताया कि ये माँ जब इसके 3 बेटे हुए थे तो इसके अंदर बहुत अहंकार था इस बात का कि देखो, परमात्मा ने मुझे 3 बेटे दिए हैं, मेरे जैसा कौन हो सकता है? मैं तो महारानी की तरह ऐश करूंगी। और उस माता की एक जेठानी थी, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी किसी कारणवश, और उसके घर कोई औलाद नहीं थी। लेकिन ये जो माता, जिसके 3 बेटे थे, बहुत अहंकार करती थी इस बात का कि देखो, मेरे 3 बेटे और इसका एक भी नहीं। लेकिन ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, दोनों का बुढ़ापा देखा। जो माता अहंकार करती थी, 3 बेटे थे, कितने ही पोते पोतियां थे, लेकिन बुढ़ापे में किसी ने नहीं पूछा। कई कई दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती अपनी चारपाई पे। कभी कभी बेटियां आकर सेवा कर जाती थी, कोई खाना दे जाती थी बेटी, कोई कपड़े धो जाती थी। लेकिन घर में 3-3 बेटे, कोई नहीं पूछता था। और दूसरी तरफ जो उनकी जेठानी थी, जिसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, उसने एक बेटा गोद लिया था। और सच में मैंने देखा, वो बेटा बहू उस माँ की इतनी सेवा की, उन्होंने इतनी सेवा की कि इतनी सेवा देखनी आज बहुत कम मिलती है संसार में। हर जगह वो अपनी माँ की लाठी बनकर माँ को ले जाते थे। ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, अपने अपने किए कर्मों का फल है। कहने का भाव केवल इतना है, जो मिला है उसके लिए अहंकार मत करो, मत करो। जय श्री राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सब कुछ मिलता है, फर्स्ट क्लास है। रहन बहुत जगह अच्छी, सब कुछ है। बेड कपड़े सब, पैर जुत्ती जाती सब चीज मिलती सन। खाण ਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਆ ਸਿਮਰਨ ਪੂਜਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। नमस्ते। निष्काम सेवा आश्रम से मैं ज्योति निष्काम। हमारे प्यारे गुरुजी स्वामी निष्काम जी द्वारा पिछले 45 सालों से कई अलग अलग सेवा के कार्य किए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है निष्काम वृद्धाश्रम। 7000 गज में फैला यह आश्रम गांव बिला में स्थित है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि रहने के लिए हवादार कमरे, खाने के लिए डाइनिंग रूम एवं सत्संग हॉल है। स्वच्छ हवा के लिए यहाँ पर पार्क है, जहाँ पर सुबह सभी बुजुर्ग सैर करते एवं योगा करते हैं। 7000 गज में फैले इस आश्रम में गौशाला भी है, जहाँ से ताज़ा दूध इन बुजुर्गों को उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर रह रहे इन बुजुर्गों के यहाँ रहने के अलग अलग कारण हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की सिर्फ बेटियाँ ही थी, अब उनके विवाह हो चुका है। अपनी सोच के अनुसार वे अब अपने बेटियों के घर में नहीं रहना चाहते। कुछ बुजुर्गों के बच्चे अब फॉरेन में सेटल हो चुके हैं, लेकिन इस वृद्धावस्था में वो कहाँ पर जाएं? कुछ बुजुर्गों ने विवाह ही नहीं करवाया, अब इस अवस्था में वो कहाँ पर जाएं? इसके लिए बना है निष्काम वृद्धाश्रम, जहाँ के आंगन में यह वृद्ध अपनी जीवन की शाम खुशी खुशी काटते हैं। लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए